हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग बीएसओ और बीएससी का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे स्टूडेंट, जो एडुटेरिया का था। हम लोग इसमें से सेट चार तक किए थे। आज हम लोग सेट नंबर 5 पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सीमाएं यूक्रेन के सीमा के साथ लगती है। तो किस देश की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ लगती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट बुल्गारिया, सेकंड है चेक रिपब्लिक, थर्ड है हंगरी और फोर्थ है रोमानिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट हंगरी और रोमानिया हो जाएगा। यूक्रेन की सीमा हंगरी और रोमानिया के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैव आवर्धन का अर्थ है। इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट कि जैव आवर्धन का अर्थ क्या है। तो जैव आवर्धन का अर्थ होता है स्टूडेंट खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि। तो जैव आवर्धन का अर्थ क्या है, खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो जो है किसे जो है तालाब और कुओं में छोड़ने से मच्छर को जो है नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो ये किसको छोड़ा जाता है, तो गैम्बूसिया मछली को छोड़ा जाता है। इससे जो है मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इसमें कि मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो इसमें जो नृत्य दिया गया और पूछा है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जो कौन है जो शामिल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कालबेलिया, सेकंड ऑप्शन है छऊ, थर्ड ऑप्शन है मुदेयुटू और फोर्थ ऑप्शन है थेयम। तो जो थेयम है स्टूडेंट, ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है। इसमें जो है समिति का नाम दिया गया है स्टूडेंट, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी समिति जो है पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है थुंगन समिति, सेकंड है बलवंत राय मेहता समिति, थर्ड है अशोक मेहता समिति और फोर्थ है बाई के अलग समिति। तो जो थुंगन समिति है ये भी पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति है ये जो त्रिस्तरीय समिति है। अशोक मेहता समिति है ये द्विस्तरीय समिति है स्टूडेंट। और बाई के अलग समिति है जो ये पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो 11वां जो है मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है 86वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद है 159। तो कितना अनुच्छेद में जो वर्णित है स्टूडेंट, तो यह है अनुच्छेद 159 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों में किन प्रदूषकों को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट कि राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों में किन प्रदूषकों को सम्मिलित किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है PM10, सेकंड है बेंजोपायरीन, थर्ड है आर्सेनिक और फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड और फिफ्थ है निकेल। तो इसमें जो है स्टूडेंट PM10, बेंजोपायरीन और आर्सेनिक और निकेल ये सब को जो है राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक जो है प्रदूषक में जो है सम्मिलित किया गया है। तो PM10 को किया गया, बेंजोपायरीन को किया गया, आर्सेनिक को किया गया और निकेल को किया गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2, 3 और 5। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अविश्वास जो प्रस्ताव होता है इसके जो कथन का विचार कीजिए, ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो फर्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये सही है स्टूडेंट कि भारतीय संविधान में जो है कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। सेकेंड है स्टूडेंट कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो ये भी
सही है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। थर्ड है अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो ये भी सही है स्टूडेंट कि अविश्वास प्रस्ताव जब लाना होता है तो 50 सदस्यों का समर्थन जो है आवश्यक होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो 1, 2 और 3 तीनों जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ये पूछा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इसमें लोहे के अंश अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, ये भी सही है कि ये इसमें जो है लोहा का अंश जो अपेक्षाकृत अधिक होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन के फलस्वरूप से हुआ है, तो ये भी सही है स्टूडेंट। थर्ड है इसे कपासी मृदा या रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को जो है कपासी मृदा या रेगुर मृदा भी कहा जाता है। तो इसमें ए, बी और सी तीनों सही है स्टूडेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। तो इसमें पूछा है स्टूडेंट कि विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, केंद्रीय तसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय तसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान जो है कहाँ स्थित है। तो यह है रांची में स्थित। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है। तो फर्स्ट इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत है, एक तरफ दिया हुआ है कि ज्वालामुखी पर्वत जो है कहाँ अवस्थित है। तो विसुवियस दिया हुआ है फिलीपींस। तो विसुवियस जो है फिलीपींस में जो है अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट है फुजियामा जापान में, ये सही है कि फुजियामा जो है जापान में स्थित है। नेक्स्ट है कोटोपैक्सी, तो कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में स्थित है, ये भी सही है। तो विसुवियस जो ज्वालामुखी पर्वत है स्टूडेंट ये स्थित है इटली में। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्यूजियामा है जापान में, कोटोपैक्सी है इक्वाडोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो यह है ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट जो है इसमें कथन दिया हुआ है भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो नहीं, भारत में जो हिमालय है केवल 5 राज्यों में फैला नहीं हुआ है, तो इससे अधिक राज्यों में फैला हुआ है, तो ये गलत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। तो नहीं, पश्चिमी घाट जो है केवल 5 राज्यों में नहीं फैले हुए हैं, ये 6 राज्यों में फैला हुआ है। नेक्स्ट कथन है पुलकित झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो हाँ, ये सही है स्टूडेंट कि पुलकित जो झील है केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट कि उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। तो इसमें जो है केवल 3 हो जाएगा, क्योंकि पुलकित झील जो है केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त को जो है पद से कब हटाया जा सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो निर्वाचन आयुक्त को पद से कब हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। स्टूडेंट, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष जिसको बोलते हैं स्पीकर का चुनाव किया जाता है। तो लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो ये किया जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस नीति से संबंध है? तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है किस नीति से संबंध है? तो फर्स्ट है सामाजिक नीति, सेकंड ऑप्शन है आर्थिक नीति, थर्ड ऑप्शन है राजनीतिक नीति और फोर्थ ऑप्शन है शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक नीति। तो इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस नीति से संबंध है? तो इनमें सामाजिक नीति से भी है, आर्थिक नीति से भी है, राजनैतिक नीति से भी है और शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक नीति से भी है। तो इनमें से हो जाएगा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो इसमें पूछ रहा है कि भारतीय राज्यों में जो है किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है अधिक है? तो ये मध्य प्रदेश में है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सेकंड है न्यूनतम समर्थन मूल्य, थर्ड है बफर स्टॉक का रख रखाव और फोर्थ है इनमें से सभी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि आरबीआई कैश रिजर्व अनुपात कम करता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि आरबीआई जो है कैश रिजर्व अनुपात CRR को कम करता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये जो प्रभाव पड़ेगा, इस पर प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट कि यह बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से स्थापित की गई थी? तो बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश के सहायता से स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी सोवियत संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिम विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है। तो ये कम हो जाती है स्टूडेंट पश्चिम से पूरब की ओर। तो भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिम विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है ज्ञानेश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा फरवरी 2025 में की है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषाओं में जो है अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा फरवरी 2025 में की है? तो ये की है 6 भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटेड बायो केमिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटेड बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है एम्स दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो जय बाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है कॉनक्लेव ने। किसने जीता है? तो ये जीता है कॉनक्लेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एशियन विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? तो एशियन विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया? तो ये किया है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया ओमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किया जाएगा? तो केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बिहार में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है?
तो देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कौन है स्टूडेंट? अभय प्रभावना। और वह किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है सूरजबाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा जो है भारत का पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट किस IIT ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है? तो किस IIT ने जो है पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों से हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है? तो ये की है IIT मद्रास ने। ये कौन किया? तो क्या IIT मद्रास ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो बिहार की कितनी महिलाओं को जो है पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2 महिलाओं को स्टूडेंट पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य जो है वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वर्ष 2023 में देश के 19 राज्यों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% क्षेत्रफल वन आच्छादित है। तो ये सही है स्टूडेंट कि 33% क्षेत्रफल जो है वन आच्छादित है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट कि वर्ष 2023 में देश के 8 राज्यों या केंद्रशासित क्षेत्रों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक भूभाग वन आच्छादित है। तो ये भी सही है स्टूडेंट कि 75% से अधिक भूभाग वन आच्छादित है तो देश के 8 राज्यों या केंद्रशासित क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साइंस का क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ से साइंस स्टार्ट होता है। यदि पृथ्वी की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन होगा। तो यदि पृथ्वी की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो है घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट परिदर्शी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो परिदर्शी में जो है पेरिस्कोप में जो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है समतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो किसी चालक को जो है प्रतिरोध है निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, सेकंड ऑप्शन है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, थर्ड ऑप्शन है पदार्थ की प्रकृति पर। तो किसी चालक की जो प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और पदार्थ की प्रकृति पर। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टूडेंट। 1, 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट नाभिकीय पावर प्लांट में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय पावर प्लांट में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कैडमियम का। तो नाभिकीय पावर प्लांट में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कैडमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट कि भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण से उत्तर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट पानी में बना बुलबुला किस परिघटना के कारण जो है चमकता है? तो पानी में जो बनता बुलबुला जो बनता है वह किस परिघटना के कारण
तो जो ये चमकता है स्टूडेंट, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है ये चमकता है। तो पानी में बड़ा बुलबुला जो है किस परिघटना के कारण चमकता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा जानवर अवश्रय ध्वनि सुनने वाला जानवर नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा जानवर अवश्रय ध्वनि सुनने वाला जानवर नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हाथी, सेकंड ऑप्शन है चमगादड़, थर्ड ऑप्शन है कबूतर और फोर्थ ऑप्शन है व्हेल। तो कौन सा जानवर जो अवश्रय ध्वनि सुनने वाला जानवर नहीं है? तो यह है चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में जो है प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो ये होता है अमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मानव शरीर किस ग्रंथि में विटामिन ए का संश्लेषण होता है? तो मानव शरीर की किस ग्रंथि में जो है विटामिन ए का संश्लेषण होता है? तो ये होता है स्टूडेंट यकृत में।